नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीके के क्विज से संबंधित। ओके, और इसमें हम जो है टोटल 25 क्वेश्चन जो लिए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को जो है लास्ट तक बनाएं और जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 25 में कितना का आंसर जो है पहले से पता था। आपको जो है 25 में 25 आया, जो है 24 आया, 20 आया, कितना आपको आया जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें और आप लोग जो है अच्छा से तैयारी करते रहें। कंप्यूटर का भी वीडियो, हिंदी का भी वीडियो जो है कंटिन्यू आ रहा है, तो आप लोग जो है देखते रहिए। कोशिश करेंगे आपको जो है एग्जाम से पहले कंप्यूटर का, हिंदी का और जो है करंट मतलब जो है अफेयर्स का जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपको जो है उतना वीडियो देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोग जो है इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और अपना जो है अच्छा से तैयारी करते रहें। ओके, तो दोस्तों आइए देखें पहला नंबर क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आपका जो ऑप्शन है जो है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, जो है स्विस संविधान मतलब जो है स्विट्जरलैंड। ओके, तो भारत की जो ये मतलब संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग जो है अपना आंसर दोस्तों कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है भारत की संसदीय शासन प्रणाली। ओके, चलिए जो है देखें आगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो है ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है। ओके, तो आप लोग बनाएं और ये एक तरह से आपका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है सब, ये मतलब जिसको जो है पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। ओके, चलिए तो दोस्तों आपका जो है 2 नंबर क्या है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। अपर हाउस मतलब जो है उच्च सदन को। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है जो है सीनेट, जो है राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, जो मतलब राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और जो है मतलब इसको लोकसभा को जो लोअर हाउस निम्न सदन। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्या है दोस्तों कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है जो है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, भारतीय संसद के कितने अंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 अंग। ओके, कौन कौन होते हैं 3 अंग, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। मतलब जो है अधिक लोगों को लगता होगा कि जो है 2 होगा। ओके, लेकिन आइए आगे समझ लेते हैं। चलिए चौथा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है, मतलब जो है अभिन्न हिस्सा नहीं है, मतलब भारतीय संसद में वो नहीं आता है। आपका जो है ऑप्शन है भारतीय, आपको जो अभी देखे हैं 3 नंबर क्वेश्चन उसमें था क्या भारतीय संसद के कितने अंग, 3 अंग। तो अब बताइए कौन उसमें से अंग नहीं है। आपका जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो है लोकसभा और जो है राज्यसभा, इसमें से कौन अंग नहीं है बताइए। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, वो जो है उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के जो है मतलब अभिन्न अंग नहीं है। भारतीय संसद में जो आता है वो आपका जो राज्यसभा, लोकसभा और जो है राष्ट्रपति। ओके, ये संसद का जो काम होता है वो आपका क्या होता है, कानून बनाना। ओके, ये कानून जो कोई आता है, विधेयक जो आता है वो जो है लोकसभा से जो और जो है राज्यसभा, ये जो है दोनों से क्या होता है अप्रूव होता है, मतलब जैसे पास होता है। उसके बाद फाइनल ये साइन जो है वो जो है किसका होता है, राष्ट्रपति का होगा। जब राष्ट्रपति का साइन होगा उसके बाद ही कोई कानून बनेगा। ओके, अब जो है लोकसभा, राज्यसभा जो है कानून को पास कर दिया, लेकिन उस पर जो है राष्ट्रपति नहीं करेंगे साइन, तो वो जो है मतलब कानून जो है नहीं बनेगा। ओके, इसलिए ये जो है राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं। ओके, तो भारतीय संसद के कितने अंग, 3 अंग। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ओके, चलिए आगे देखें 5वां नंबर क्या है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि जो किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष होगा, जो होते हैं किस अनुच्छेद के तहत बताइए। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद जो है 93 और अनुच्छेद 89। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो है 93 के तहत उसमें यह कहा गया है कि जो है लोक
सभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ओके, इस पद का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए आगे देखें। छठा नंबर क्या है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब ये मतलब सत्र कहने का अर्थ हुआ कि जो है लोकसभा और जो है राज्यसभा का जब बैठक होगा तो मतलब जो है इकट्ठा होता है। ओके, अभी इकट्ठा तो जो है मतलब हमेशा मतलब नहीं होता है, कभी कभी ये ऐसा आता है कि कोई जो है बिल पे मतलब जैसे मतभेद हो गया, ये तो तब आता है, और नहीं तो मतलब स्टार्ट जैसे होता है जब जो मतलब जो है राष्ट्रपति का, आप लोग पेपर में जो है देखते होंगे कि राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण हुआ है। ओके, तो जब स्टार्ट होता है मतलब बजट से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये संयुक्त जो है मतलब जो है अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ओके, तो आप लोग सुनते होंगे कि जो मतलब जो है राष्ट्रपति ये दिए हैं, जो है अभिभाषण दिए हैं संयुक्त सत्र में। ओके, हाँ, तो जब स्टार्ट होता है हर साल, उससे पहले बजट से पहले एक संयुक्त सत्र होता है। और क्या स्थिति आता है कि जब कोई कानून पे जो है लोकसभा राज्यसभा में क्या हो, मतभेद हो जाए, तो फिर जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो है दोनों को इकट्ठा बुलाते हैं और जो है फिर इसका जो अपना उस पर जो है बहस होता है और जो है कानून को पास कराने का कोशिश किया जाता है। ओके, हाँ, तो जो है इसी को कहते हैं संयुक्त सत्र कहा जाता है। ओके, हाँ, तो इसका जो है मतलब अध्यक्षता करता कौन है? तो आपका जो ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए दोस्तों, ये 7वां नंबर क्या है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आप लोग बताइएगा। ये क्या है? पहला नंबर कि जो है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि कोई जो है व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? आप लोग देखिए। चलिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। चलिए, ये सही है या गलत है? आप लोग सोचिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। सही है या गलत है? सोचिए आप लोग। अंतिम क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। सही है या गलत है? बताइए आप लोग। चलिए, एक बार इसको हम छोटा कर देते हैं। ओके, चलिए अच्छा से देखिए। अब जो है राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति का आयु 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, जो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 30 वर्ष। कौन सही नहीं है? स्पीड में बताइए। तो दोस्तों इसका जो इसमें आंसर होगा, आंसर आपका ई होगा, जो डी होगा, ये आपका क्या है? गलत है। ओके, जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ये आपका सही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल जो है न्यूनतम उम्र, सही है। और जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, ये भी सही है। ओके, अब आप लोग को जो है लगेगा कि ये जो है 25 वर्ष कैसे होगा, यानी कि जो है लोकसभा का जो सदस्य बनने की जो आयु होती है वो आपका जो है 25 वर्ष है। ओके, यानी कि कोई व्यक्ति जो है यदि जो है लोकसभा का जो है मेंबर बन जाता है तो उसको जो है प्रधानमंत्री बनने का भी अधिकार है। समझ में आ गया? तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल ही है। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा जो है समझा देते हैं, इसलिए कि समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, वैसे जो है किन्हीं भाइयों को लगता है कि अरे यार चलो जल्दी क्वेश्चन करवा दीजिए, बस हो गया, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, और जो है जिनको पहले से आइडिया होगा, पता होगा, पूरे जो है अच्छा से पढ़े होंगे, तो जो उनके लिए तो अच्छी बात है। ओके, और जो मतलब जो है नए होंगे, समझ में नहीं आता होगा, तो वो जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। ओके, चलिए 8वां नंबर क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं? ओके, तो आपका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो आर्टिकल आप लोग बताइए। अनुच्छेद का इंग्लिश होता है आर्टिकल। ओके, बताइए किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति तो ये जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं? तो दोस्तों सही आंसर होगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 9वां नंबर क्या है कि लोकसभा में प्रश्नों की जो है स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? इसका अर्थ हुआ कि कोई भी प्रश्न को स्वीकार
मतलब करेगा, आप उस प्रश्न पे कुछ बोलिएगा या फिर आप कुछ पूछिएगा, इसका जो है डिसीजन कौन लेता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, आपको कोई क्वेश्चन किन्हीं मेंबर को कुछ पूछना है तो वो जो है मतलब अध्यक्ष से ही अनुमति जो है लेंगे, और अध्यक्ष जो है अनुमति देंगे, उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगे। ओके, हाँ, मतलब अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? हीरो होता है। ओके, मतलब जो है हेड होता है। वो जो है किसी को कहेगा बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत हो गया, बहुत बोलिए, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ओके, इसको जो इतना ये मतलब जो है इतना दे देगा टाइम कि आपको जो है 5 मिनट का टाइम है, बोलिए, और जो है किसी क्वेश्चन पे बोलने का किसी मतलब टाइम ही नहीं देगा। तो इसलिए ये जो है मतलब सभी जो है मतलब अधिकार जो है अध्यक्ष के होता है पास जो है लोकसभा में। ओके, और जब जो है अध्यक्ष मतलब जब चेयर पे नहीं होते हैं तब जो है जो उपाध्यक्ष को होता है। ओके, और जो है राज्यसभा में सभापति को होता है, मतलब जो है सभापति कौन होते हैं? जो है उपराष्ट्रपति, है ना। और जब जो है उपराष्ट्रपति नहीं बैठते हैं तब जो है उप सभापति जो होते हैं वो। ओके, हाँ, लेकिन कहने का अर्थ हुआ कि मतलब जो है हेड जो होते हैं लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, और जो है राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति राज्यसभा। ओके, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां नंबर क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट, CAG कैग की रिपोर्ट, है ना, की जांच कौन समिति करती है? तो आपका ऑप्शन है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, लोक लेखा समिति जो है वो कैग के जो है रिपोर्ट को भी जांच करती है। ओके, और जो है ये सब समिति जो है ये सब संसदीय समिति है। संसदीय का अर्थ होता है कि जो सांसद जो होते हैं वो इस सब के जो है मेंबर होते हैं। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। चलिए जो है मतलब 11 नंबर क्या है कि संसद की लोक लेखा समिति एवं अन्य सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ओके, मतलब जो है नियुक्त कौन करता है? जो भी समिति होती है संसदीय, उसके जो है अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो लोकसभा अध्यक्ष। जितना भी संसदीय समिति होती है उसके जो है अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए आगे देखें। 12 नंबर क्या है कि जो है राज्यसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? तो आपका ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ओके, ये जो है राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। ओके, कौन? जो है राज्यसभा, इसके जो है ये मेंबर जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं वो जो है मतलब जो है रिटायर करते रहते हैं। कितने साल पे? आइए आगे देखें। चलिए 13 नंबर क्या है? 13 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या अंतर है थोड़ा आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, है ना। जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 6 साल। ओके, जो है राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। यदि आपसे जो है पूछे कि राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है, तो यह एक अस्थाई सदन है, इसको भंग नहीं जो है किया जाता है, इसका कभी जो है इलेक्शन जो है नहीं होता है। ओके, इसके जो है मेंबर का अति इलेक्शन होता है, अपने जो है मतलब उसके जो भी स्टेट में भेजते हैं चुनकर। ओके, चलिए आगे देखें। 14 नंबर क्या है कि ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण कौन करता है? ओके, किसी व्यक्ति को जो है नागरिकता देना है उसके लिए क्या शर्त होगा, इसका जो है निर्धारण कौन करता है? आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संसद। संसद जो है कानून बनाता है, नियम बनाता है कि जो है मतलब ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या जो है नियम होना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्या है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यानी कहने का अर्थ हो गया कि कोई जो है नया राज्य भारत में बनाना है जो है, या फिर जो है मतलब बाहर से क्या करना है, मिलाना है। ओके, तो इसका ये स्वीकृति कौन देता है, अप्रूवल?
तो आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। ओके, चलिए, कोई जो है राज्य भारत में ही जो है 2 राज्य को बांटकर कोई राज्य या फिर एक करना हो, या किसी एक राज्य को अलग अलग करना है, और या फिर कोई राज्य बाहर से मिलाना है, इस जो है सब पर जो है निर्णय संसद लेता है। ओके, चलिए आगे देखें। 16 नंबर क्या है, जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ओहो ये जो रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, बताइए आप लोग। तो शर्तें जो है निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन सी, संसद। ओके, चलिए रिपीट हो गया था ये। चलिए 17 नंबर देखिए दोस्तों। 17 नंबर क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? आपका ऑप्शन है जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति। जनता के प्रति, ये तो थोड़ा सा कॉमेडी वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्री परिषद? ऑप्शन जो डी, लोकसभा के प्रति। और आप लोग इसका अर्थ समझते हैं, समझा देते हैं हम थोड़ा, ठीक है। ये मंत्री परिषद सामूहिक जो है रूप से लोकसभा के प्रति इसलिए होते हैं जिम्मेदार कि अब मान लीजिए कि कोई एक, जैसे कोई जो है मंत्री हैं, इस पर कुछ जो है मतलब अथी लगा, जो है मतलब आरोप लगा या कुछ भी है, ओके, इसके खिलाफ यदि जो है कोई एक मंत्री के खिलाफ जो है लोकसभा में कोई जो है मतलब जो है अवमानना का या इसको जो हटाने का, ओके, मतलब कोई प्रस्ताव आता है और वो प्रस्ताव जो है लोकसभा से पास हो जाता है, उसके बाद सिर्फ इसी जो है मंत्री को हटना जो है नहीं होगा, पूरे मंत्री परिषद को तब हटना पड़ेगा, मंत्री परिषद ही भंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति। एक भी मंत्री के खिलाफ इसमें पास हो गया उसको हटाने का या फिर कुछ भी जो है अवमानना का या कुछ भी ऐसा, ओके, तो सभी मंत्री परिषद जो है जिम्मेदार होगा, पूरे के पूरे आदमी सभी को हटना पड़ सकता है। ओके, हाँ समझ में आ गया ना। चलिए, इसलिए ये आता है वर्ड मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये हम पहला ऑप्शन दिए थे जनता के प्रति जनता के प्रति जो है जिम्मेदार होना स्टार्ट हो गए तब तो जनता जब चाहेगी इनको हटा देगी, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक बार में बन गए तो सीधा 5 साल तक फिक्स, है ना। बस बीच में यदि हटाने का अधिकार मिल जाए कि वोटिंग होगा, इसको यदि मतलब अच्छा काम नहीं करेगा तो 1 साल के बाद इसको हटा दिया जाएगा, या फिर 6 महीना के बाद, जनता जो है जब चाहेगी तब। ओके, लेकिन ऐसा जो है कानून भारत में बनने वाला है नहीं। ओके, चलिए 18 नंबर क्या है कि जो है निम्नलिखित में से भारत में कानून बनाता है कौन? भारत में कानून बनाता है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, जो लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो दोस्तों आप लोग जो अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसमें आपको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझा दिए हम अच्छे से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ये भारत में कानून बनाता है। ओके, चलिए 19 नंबर देखें कि 19 नंबर क्या है, कानून बनाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। आपका ऑप्शन है केवल जो है लोकसभा, केवल जो है राज्यसभा और जो लोकसभा, दोनों इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लोकसभा और जो है राज्यसभा दोनों में कानून को पेश किया जाता है। उसके बाद यहाँ से भी पास होगा, यहाँ से भी पास होगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तो कानून बन जाएगा। ओके, दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है। चलिए आगे देखें। 20 नंबर क्या है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? आपका ऑप्शन है जनवरी 1951, अप्रैल 1952, अप्रैल 1951 और जनवरी 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अप्रैल 1952। ओके, चलिए आगे देखें। 21 नंबर क्या है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है हुकुम सिंह,
और जो अगला ऑप्शन है बलिराम भगत, जीबी मावलंकर, इसका अर्थ हुआ जो है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला ऑप्शन है रवि राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जीबी मावलंकर जो थे, जो है लोकसभा के पहला अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे देखें। 22 क्या है कि संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कितनी बार कम से कम? आपका ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 4 बार, 1 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 2 बार, कम से कम 1 साल में 2 बार आवश्यक है। ओके, मतलब दो जो है मतलब अधिवेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इसीलिए 1 वर्ष में कम से कम जो है 2 बार तो अधिवेशन होना आवश्यक है। चलिए आगे देखें। 23 नंबर, मनी बिल जो यानी कि धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद जो 93, अनुच्छेद 115। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। ओके, चलिए आगे देखें। 24 नंबर, चलिए 24 नंबर क्या है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, इनमें से कौन? बताइए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैबिनेट सचिव। ये जो होते हैं एक जो है मतलब आईएएस अधिकारी होते हैं। ओके, जो मतलब जो है यूपीएससी निकालते हैं ना, बहुत जो है दिनों के बाद जब वो मतलब जो है रिटायर के कगार पे आते हैं। ओके, तो उनका जो है पोस्टिंग जो है कैबिनेट सचिव के रूप में होती है एक्सपीरियंस के अनुसार। ओके, हाँ, तो ये जो है कोई जो है राजनीतिक आदमी नहीं होते। ओके, इसलिए यह मंत्रिपरिषद में नहीं आते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें। अंतिम क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका ऑप्शन है जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। ये तो एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था आज का जो है टोटल 25 क्वेश्चन था, और हम जो है कुछ मतलब जो है क्वेश्चन में समझाने का भी कोशिश किए ना। जो है कितना भाई को जो है लगा होगा कि क्या बीच में पूरा समझाने लगते हैं, तो भाई जो है मतलब नहीं आता होगा जिनको, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए तो अच्छा होगा, है ना। जो है मतलब वैसे तो टोटल ऑप्शन आपको जो है इसका यार इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, वो उस तरह तो करके तो कर सकते हैं, उसमें कोई जो है लफड़ा नहीं है ना, मतलब। लेकिन चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ सीखने को मिल जाए, आपको जो है कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, आपको यदि नहीं पता है पहले से, क्योंकि जो मतलब जो है रट्टा लगाना और समझकर जो मतलब जो है रट्टा लगाना, दोनों में अंतर होता है। ओके, तो दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और आप जो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप जो है इसी तरह अच्छा से बने रहें, मेहनत से तैयारी करते रहें। ओके, तो दोस्तों जो मिलते हैं एक जो अच्छा से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।